दोपहर 2 बजे तक करीब 55% हुआ मतदान। बावल नगर पालिका चुनाव में रिमझिम वर्षा भी नहीं थमा सकी मतदान की रफ्तार। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सपत्नीक डाला वोट। पहली बार मतदान करने वाली बालिकाओं ने बताई अपनी अपेक्षाएं। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। लगातार हो रही बारिश के बावजूद बावल नगर पालिका चुनाव में मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। दोपहर 2 बजे तक 10,995 वोट में से करीब 55% मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं, जिनमें से 3-4 पोलिंग बूथों को छोड़कर बाकी सब पर 50 से 60% तक वोट डाले जा चुके हैं। वहीं डॉक्टर बनवारी लाल ने भी अपनी पत्नी सहित अपने मत का उपयोग किया। पहली बार अपने मत का उपयोग करने आई बालिकाएं भी उत्साहपूर्वक मतदान करने में भाग ले रही हैं। गौरतलब है कि रविवार को सुबह से ही रुक रुक कर हो रही कभी तेज तो कभी धीमी बारिश भी मतदान की रफ्तार पर अवरोध लगाने में नाकाम रही है। बारिश के बावजूद मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रही हैं। कुल 13 बूथ बनाए गए हैं जिन पर लगातार वोटिंग चल रही है। कुछ मतदाता बारिश से बचने के लिए सर पर साफी रखकर आ रहे हैं तो कुछ छाते का उपयोग भी कर रहे हैं। चुनाव मैदान में प्रधान पद के लिए 13 उम्मीदवार हैं। वहीं वार्ड 13 में से 12 बोर्ड पार्षदों के लिए वोटिंग चल रही है। एक वार्ड पार्षद पहले ही निर्विरोध चुना जा चुका है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से इस बार मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। हालांकि सुबह 9 बजे तक मतदान की रफ्तार कुछ धीमी रही, लेकिन उसके बाद अमूमन केंद्रों पर कतारें लग गई। बूथ नंबर 12 पर तकनीकी खराबी के चलते 15 मिनट देरी से मतदान शुरू हो सका, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया मतदान की रफ्तार जोर पकड़ती गई और अब लगातार मतदान केंद्रों पर मतदाता उमड़ रहे हैं। बहरहाल मतदान प्रक्रिया लगातार शांतिपूर्वक चल रही है, कहीं कोई हुड़दंग की सूचना नहीं है। अब आप भी देखें मतदान की ये झलकियां। पहली बार वोट किया आपने? क्या हमारे बावल का विकास हो, जिससे मतलब लोग आगे बढ़ सके, साफ सफाई वगैरह रह सके। आपने पहली बार वोट दिया, जब वोट डालने जा रहा था क्या मन में चल रहा था, किस तरह के मुद्दे होने चाहिए जो कि जिनका समाधान होना चाहिए? बस यही चल रहा था कि भाई अब हमारा बावल भी अच्छा बने, बावल का नाम हो। सर सारी उम्मीद अपने कैंडिडेट से पूरी अच्छी उम्मीद है और अच्छे काम करेंगे। क्या मुद्दे थे जिसको लेकर आपने मन में रहता है कि हम आज वोट करना है, शहर में विकास हो या डेवलपमेंट हो, तो क्या मुद्दे रहते हैं आपके दिमाग में? बाजारों में कैमरे लगवाएंगे, सारे सफाई वगैरह होगी, इसी मुद्दों को देखते हुए किया है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल। वोट डालने पहली बार वोट डाला है, कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम वोट डाला है, नहीं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। क्या कहोगे मतदान का कितना महत्वपूर्ण है, मतदान डालना लोकतंत्र में जिस तरह से? मतलब मतदान सही है, मतलब हर किसी को पता चलना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जो डालते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। क्या सोच के वोट किया आपने? क्या कुछ है उम्मीदें कैंडिडेट से कि ये होना चाहिए शहर में? जो मतलब जिसकी भी वोट हो, मतलब वो अच्छे के लिए करेगा, जो भी होगा वो सारी चीजें। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है भारत के अंदर जो हमारा जो चुनाव है एक त्यौहार की तरह होता है और आज सभी लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और सभी लोग बड़ी शांतिपूर्वक मतदान भी यहाँ हो रहा है और आज हमने भी मतदान किया और बड़ी शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से मैं यही अपील करूँगा कि भाई शांतिपूर्वक मतदान करें और जो भी वोट तो इच्छा का होता है, अपनी इच्छा से वोट दें। किसी विकास की दृष्टि से पूरे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी और बावल भी उससे अछूता नहीं है। बावल के अंदर हमने शहर के अंदर सभी मूलभूत सुविधाएं, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, सभी विभागों में अच्छा काम किया है। लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। समय समय पर जो भी ज़रूरतें
पैदा होंगे उनको हम दूर करेंगे, लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई चीज़ ऐसी रहेगी। भाजपा के उम्मीदवार भी हैं प्रधान पद के लिए। देखो अभी हाँ तो मैं नहीं कहता कि कुछ पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन अभी मेरे को नहीं लग रहा कितना उचित है ये विरोध? देखो अभी जो बच्चे हैं इनको थोड़ा मेरे ख्याल से इस योजना की समझ नहीं है, और विपक्ष को एक थोड़ा सा हवा विपक्ष दे रहा है, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा उछल रहा है। तो और सरकार ने अभी योजना बनाई, अगर कुछ इसमें कुछ और तब्दील भी करनी पड़ेगी तो सरकार इसको सोच सकती है। आज कांग्रेस बाहरी ताकतों का भी इसमें कुछ हाथ बताया जा रहा है। देखो ये तो हाँ बाद की बातें, अभी इतनी जल्दी हम कुछ कह नहीं सकते। सर आज कांग्रेस ने भी विपक्ष का भी एक हाथ है इसको भड़काने में, लेकिन सरकार ने जो योजना बनाई है और इस योजना में अगर कहीं कुछ चूक है या कोई कमी है तो उसमें सुधार भी सरकार सोच सकती है।